आप जाएं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, हर डॉक्टर चाहे वो नेचुरोपैथिक है चाहे वो एलोपैथिक है, वो आपको अलग अलग ही बताते हैं। अभी आज तक अवाम हमारी ये कंफ्यूज है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए तो किस डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ किस पे करना है। 5 खूबियां देखें जिसमें ये हों। अच्छा। ये 5 क्वालिटीज जिसमें हों, वो किसी भी तरीका इलाज से ताल्लुक रखता हो। अच्छा। जिसमें ये 5 क्वालिटीज हों, आप उसके पास जाएं। ठीक है। और जिसमें ये 5 क्वालिटीज नहीं है, वो मैं भी हूं तो ना जाएं। फिर चाहे वो एलोपैथी है या कोई वो, भी कोई भी हो, फैसला आप पे, फैसला पब्लिक पे, ये जो देख रही है जी। नंबर 1, जिसको तशखीस डायग्नोज करना खुद आता हो। ठीक है। पहली बात, ठीक है, डायग्नोज करना बगैर किसी टेस्ट के। यस, बगैर किसी टेस्ट के, ठीक है, खुद आता हो। नंबर 1। नंबर 2, जिसको अपनी दवाई खुद बनानी आती हो। ठीक है। 2। नंबर 3, जिसको गिजा का पता हो। ठीक है। नंबर 4, जिसको परहेज का पता हो। और नंबर 5 जो है, जिसको एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंजिंग्स और आपका रहन सहन, तर्ज जिंदगी, लाइफस्टाइल पता हो और वो उसको चेंज करना करवाना जानता हो। जिसमें ये 5 क्वालिटीज हो, उसके पास चले जाएं। अच्छा, अब आप देखें, अब आप लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है? जैसे एक बंदे का लाइफस्टाइल जैसा भी है, एक डॉक्टर एक बंदे का लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकता है? करता है, मैं करवाता हूँ। अब वो कहता है जी मैं, मतलब वो कहता है जी मैं तो इतने बजे खाता हूँ, मैं कहता हूँ नो, गलत है। टाइम स्केड्यूल हो गया। नहीं, लाइफस्टाइल से मेरा सोना, लाइफस्टाइल से मेरा जागना, लाइफस्टाइल से मेरा बैठना, एक बैक एक कमर दर्द, बोरों का मसला है, वो आ जाता है। वो कहता है जी मैं लॉन्ग टाइम बैठ के काम करता हूँ। तो आप उसके बैठने की पोजीशन देखें कैसी है, किस कुर्सी पे, किस चेयर पे कैसे बैठ रहा है, किस तरफ किस एंगल पे ज्यादा झुक के बैठता है। उसका आना, आपके सामने बैठना, उठना और बैठना, उसका खड़े होना, खड़े होके आप उसके साथ गपशप लगा रहे हो तो दोनों टांगे आप उसकी चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा किस पे वजन डाल रहा है, किस पे नहीं डाल रहा, ये दोनों टांगों पे बैलेंस खड़ा हो रहा है, इक्वल खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं। ये सोता कितने बजे, ये जागता कितने बजे, इसको सोना कितने बजे चाहिए था और उठना कितने बजे चाहिए था, ये सारा कुछ अगर वो समझता है, फितरत और नेचर के मुताबिक वो करे। इन 5 खूबियां कह लें, क्वालिटीज कह लें उस डॉक्टर के अंदर, उस मुआलिज के, मुआलिज कहते हैं उस मुआलिज को जो इलाज करने वाला, जिसके पास आप जा रहे हैं, अगर ये 5 उसके अंदर क्वालिटीज हैं तो उसके पास इलाज करवा लीजिए। अब मुझे बताइए, इन 5 में कोई एलोपैथिक डॉक्टर आता है? सर, अगर मैं इस चीज को देखूं और सोचूं, जितने भी डॉक्टर से अभी तक हम मिल चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, मतलब जैसे अभी आप नाम ले रहे थे, मेरे माइंड में बहुत डॉक्टर्स चल रहे थे। हमारे अपने फैमिली डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इस टाइम पे वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो सर्जन भी हैं। आप बिलीव करेंगे, मुझे कभी भी कोई मसला हुआ नहीं, इवन किसी को भी, वो कभी नहीं कहते ये चीज आपने नहीं खानी, वो कहते हैं, और वो इतनी दवाइयां भी नहीं देते, वो बिल्कुल भी ज्यादा मेडिसिन नहीं देते, वो लाइफस्टाइल भी कहते हैं आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मुझे, एक बंदा ठिठर रहा है, कांप रहा है, सर्दी लग गई, सिर्फ सर्दी लगी, शिवरिंग हो रही, क्योंकि उसके पास कोई मोटी चीज नहीं थी, ठंड लग गई, कांप रहा है, ठिठर रहा है। एक बकरियां चुराने वाला अगर उसको मिल जाए, जिसको, जो अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ा ही नहीं, और वो ठिठरने वाला उसको कहे कि भाईजान आपके पास कोई लस्सी है, कहें लस्सी क्या करनी है, कहता है, वो कहे मुझे पीनी है, तो वो बकरियां चरवाने वाला उस ठिठरने वाले बंदे को क्या कहेगा कि लस्सी तुम्हारे लिए ठीक है? ठीक नहीं, डेफिनेटली ठीक नहीं है। जब वो पहले कांप रहा है, उसको ठंड लग रही है, तो वो लस्सी क्यों पिएगा? तो फिर बात है, फिर तानिया आप जानते हैं और वो बकरियां चराने वाला जानता है। ये डॉक्टर क्यों नहीं जानता कि सर्दी लग गई, सर्दी में है, मिजाज मरीज का सर्दी में है, तो इसको ठंडी चीजें देनी है या रोकनी है, इसके अंदर गर्मी हो चुकी हुई है तो इसको गर्म चीजें रोकनी है, इसके अंदर गर्मी कुछ की है। वो ये तो जो परहेज है वो बताते हैं, और वो उसके अलावा डॉक्टर्स बताते हैं। डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर नहीं बताता, कोई डॉक्टर नहीं बताता। एक मिनट ना, तुक्के लगाते हैं ना, वो सुन लीजिए ना, मैं मेरा सब्जेक्ट है ना। देखें सर, आपसे तो बेहतर जाहिर है कोई नहीं जान सकता, आप डॉक्टर हैं। मेरे से भी बेहतर जानने वाले हैं जो नेचुरोपैथिक सिलसिले को रखते हैं। मैं बताने लगा। अब मिसाल के तौर पे वो तुक्के लगाते हैं। तुक्के पता क्यों लगाते हैं? वो ग़िज़ा के मामले में क्वैक है, वो डॉक्टर जितना मर्जी अच्छा बड़ा प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, ग़िज़ा के मामले में क्वैकरी कर रहे हैं, क्वैक है।
अताई है। अच्छा। कैसे? क्योंकि उसने जब डॉक्टरी की या उसको डॉक्टरी की जितनी भी किताबें 5 सालों में पढ़ाई गई उसमें कहीं कोई ग़िज़ा की कोई किताब ही नहीं ना पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो वो कैसे बता देगा आपको जो बता रहा है, जो बता रहा है वो इधर उधर से सुन के या कंपनियों ने कोई चार्ट प्रिंट करके उनको दिए हुए हैं जो कि गलत है। 5 साल फिर पढ़ाई क्या करते हैं सर? क्या डॉक्टर्स 5 साल की डिग्री लेते हैं, क्यों लेते हैं फिर? वो कैसे पढ़ते हैं? एक बेहतरीन किस्म का ड्रग डीलर बनाया जाता है। 5 साल पैसा लगा के 22 घंटे पढ़ के डॉक्टर बनता है ना, तो उसको 1 साल और पढ़ा दो, लेकिन उसको 2 साल और पढ़ा दो। अगर आपको बीमारी का पता होगा तो आप उसको दवाई देंगे। अच्छा, उसको 2 साल और पढ़ा दो, उसकी 2 किताबें बढ़ा दो, 5 साल में ही उसकी 2 किताबें और बढ़ा दो, लेकिन उसको दवाई बनाना तो सिखाओ ना यार, क्या नहीं सिखानी? ठीक है, बात मान ली आपकी। ग़िज़ा नहीं पढ़ाई जाती, अभी मुझे परहेज नहीं पता। मुझे डॉक्टर साहब बहुत स्वेयर वाला ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। अभी आपने बताया कि आलू की वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन होता है, राइस की वजह से भी होता है, राइट? अभी उन्होंने दही की वजह से भी होता है, लस्सी की वजह से भी होता है, चीजों से चेस्ट इन्फेक्शन होता है, माश की दाल से भी होता है, गोभी और मटर से भी होता है, यानी जो चीजें बादी हैं या जो चीजें लेकिन आपको पता है कि हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ एक मेडिसिन दी, एक सिरप दिया और उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम दवाइयां टीके शीके लगवा लो, ड्रिपे लगवा लो, ठीक होना चाहती हो ना, तुमने जॉब करती हो, तुमने जाना है ऑफिस जाना है, तुम छुट्टियां नहीं कर सकते। कितना बुरा लगेगा, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, हाथ में मेरे जो है ड्रिप लगी हुई है, ठीक है, बुरा लगेगा ना जाहिर सी बात है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे यही चीजें मना की हैं जो आप बता रहे हैं। सर हर बंदा जो है वो ऐसे नहीं बैठा हुआ, कुछ लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस वो पता है क्या इस बारे में। वो है, मेरे अपने पास बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर प्रोफेसर पढ़ने के लिए आते रहे। अभी भी पिछले दिनों में नाम नहीं लेता, इस्लामाबाद के अंदर एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर वो प्रोफेसर हैं और 3rd ईयर के एमबीबीएस के डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं। अच्छा। और 2 दिन पहले रात को मेरे साथ उनकी तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे टेलीफोनिकली बात हुई है और वो मुझे कहते हैं कि आपके नेचुरोपैथी के जो आप कहते हैं ना कि मेरे बैक टू नेचर और नेचर योर फ्यूचर रोड मैप फॉर लाइफ, अल्लाह हेल्थ सिस्टम जो आप लेक्चर देते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, तो आप बताइए कि आपने कभी कोई मेडिकल कॉलेज में करवाया? मैं कहा जी बिल्कुल करवाया। कहाँ पे? मैं कहा आप कहाँ से? कहते मैं इस्लामाबाद में। अच्छा। मैं फजाइया का जो यूनिवर्सिटी है, फजाइया यूनिवर्सिटी, उसके मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के तीसरे साल के क्लास के 3rd प्रोफेशंस बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी हमने पिम्स में पिछले दिनों करवाया। मुझे कहता है जी ये इख्तलाफ नहीं करते। मैंने कहा बात सिर्फ वहां पे वो करते हैं जो हमने देनी है। हमने ग़िज़ा, कुरान और उसकी और वो जो रोड मैप फॉर लाइफ, अल्लाह हेल्थ सिस्टम है, हमने वो उनको देना है। मैंने कहा दिया। मैंने कहा आप अपने कॉलेज में कराना चाहते हैं, बताएं, मैं 2 सफ़ों का लेटर है, मैं इंग्लिश में या मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा। वो आपके नाम भेजना है या आपके किसी सीनियर या वीसी या चांसलर या आपके किसी प्रिंसिपल के नाम भेजना है, डायरेक्टर के नाम भेजना है, मैं भेज देता हूँ, वहां पे लेक्चर कंडक्ट कराएं। मुझे कहते हैं जी आप उसके क्या चार्ज करेंगे? मैंने कहा सर कोई चार्ज नहीं करेंगे। कहता नहीं जी आपने इतनी दूर आना है, या तो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई ऐसे हैं उनको बुलाएं तो वो चार्ज करते हैं, कोई पैसे लेते हैं या आने जाने का किराया कोई चीजें लेते हैं। मैं कहा सर मैं पंजाबी च कहंदे ने, मैं कहा जी मेरी अपनी गड्डी, अपने पहिए अपने रुपये। अच्छा। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह के निजाम को लोगों को फैलाने के लिए मैं इन सारी जगहों पे, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में, मुझे जहां कोई बुलाता है वो कहता है जी हमने कॉन्फ्रेंस रखी है, हमने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, आप आए और ड्रेस करें, तो मैं अपने जेब से अपने खर्चे पे मैं दूसरे मुल्कों में अपने जेब से टिकट खर्च करके चला जाता हूँ, तो ये तो फिर पाकिस्तान है। तो बात यह है कि वहां वो कहते हैं कि मैं भी अपने 3rd प्रोफेशन डॉक्टर्स को जब क्लास पढ़ा रहा होता हूँ 30 ईयर्स की, तो मैं उनको कहता हूँ कि दिस इज द जस्ट ओनली मैनेजमेंट, ये तरीका इलाज नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है जो आप सीख रहे हो। आप वो कहते हैं आप देखिए आपके घरों में आपके माँ बाप बहन भाई जो है अभी तक बीमार है, आपसे बहुत अरसे से बीमार है और आपके सामने दवाइयां खा रहे हैं। कई डॉक्टर्स तो वो कहता है कि हम इनको समझाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहता है कि ये चूंकि जो चीज पढ़ाई जाती है वो फिर जाहिर है जिस तरह की होती है, माइंड सेट बंदे का आहिस्ता आहिस्ता वैसा बन जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे डॉक्टर हैं। लेकिन वो फिर सुन के किसी को मिलकर, मेरे पास
बहुत ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर मेरे पास ग़िज़ा को समझने, पढ़ने, सीखने के लिए आते रहे। डेफिनेटली। तो वो जो सीख के जो जाएगा वो सही बात करेगा, वरना ग़िज़ा के चार्ट कंपनियों के मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ किसी वक्त, उसमें कंपनी के कहीं नहीं, वो भी नहीं, उन्होंने लिखा होता है, उन्होंने लिखा होता है कि ये चीजें आप खा सकते हैं, ये कम मिकदार में ले सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं ले सकते। अच्छा। और जब उसको आप पढ़ें, गौर करें, सिर्फ पढ़ें, तो यहाँ लिखा है कि ये आप खा सकते हैं, ये थोड़ी खा सकते हैं और ये बिल्कुल नहीं खा सकते। तो यहाँ लिखा है खा सकते हैं और उनमें कुछ चीजें यहाँ लिखा है कि बिल्कुल नहीं खा सकते, और दोनों पे प्रिंट हुई है। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज, आपको प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स एक चीज खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको ग़िज़ा की किताब नहीं पढ़ाई जाती वो क्या बताएंगे किसी को? हाँ ठीक है, अच्छा, किसी से सुन लिया, किसी से सीख लिया, कहीं कोई अच्छी बात कहीं अच्छी हो गई तो मे भी कहीं फिट होगी, वरना ग़िज़ा की किताब ही नहीं पढ़ाई जाती। कि अगर कोई हकीम या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जो है, अगर वो कोई अंग्रेजी दवाई दे रहा हो किसी को, तो कहते हैं ये अताई है, ये जाली है। तो जब वो ग़िज़ा ही नहीं पड़ी हुई तो वो जिसको जो बताएंगे वो फिर ऑल फॉल जो भी बताएंगे। तो मैं फिर रज के दही भी खा सकती हूँ, केले भी खा सकती हूँ, फिर रज के मतलब मैं वो हर चीज खा लूं? नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरा चेस्ट इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब ने तो मुझे ये बोला एक सिरप दिया, उन्होंने कहा तुम क्या करोगी इतनी से जो आपको सिरप पिलाया गया वो आपको उसमें उसके आपके स्पूटम बलगम को वहां पे दबा देगा, खत्म नहीं करेगा, उल्टा और बिगाड़ेगा। क्या करना चाहिए इसका? मुझे इलाज बताएं। इसका इलाज बताएं। आप लौंग और दालचीनी का कावा बनाएं। अगर कोई ना पी सकता हो ये फिर? वो सुन तो लें, क्यों ना पी सकता हो। अच्छा। कड़वे सिरप पी जाने, इधर बरनूला लगा के ड्रिपें, टीके, रोज एंटीबायोटिक अंदर धुंध लगवा लेने। 3 अदद लौंग, ठीक है, 1 लकड़ी दालचीनी, फिंगर साइज, ठीक है। टुकड़ा। ये आप उसके लिए बता रहे हैं अगर आपकी छाती खराब है, आपको आपके बहुत चेस्ट इन्फेक्शन है, बलगम है, रेशा है, फ्लू है, जुकाम है, छींके हैं, ठीक है, आप उसको फौरी तौर पे अभी लगी और अभी कवर करना चाहते हैं, उसके 1 लकड़ी दालचीनी, फिंगर साइज, 3 लौंग, ठीक है, इसका कावा बना लें। और 2-3 टहनी इसमें पुदीने की पत्तों की डाल लें, इसका कावा बना लें। और उसके बाद आप उसमें बाद में जो है वो जोशांदा डाल लें, थोड़ा सा 1 पैकेट, ठीक है, जौहर जोशांदा डाल लें, और उसके बाद उसमें हल करके उसको नीम गर्म करें। ठीक है, आपका मामला फौरी हल हो जाएगा। ठीक है, छींके फौरन ठीक हो जाएंगे। ठीक है।